जब आप एक उंगली उठाते हैं मोदी की तरफ, सत्ता की तरफ, तीन अपनी तरफ होती है ना, उस तीन को तो देखना पड़ेगा। तो वो तीन है इस किताब में: धर्म और सेकुलरवाद, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, और हमारी सभ्यता संस्कृति के प्रति हमारा क्या रुख हो। इन तीनों पे एक नए और सिरे से शब्दावली सोचने की क्या हो क्या एड्रेस करने की शब्दावली हो, मौजूदा जी, स्थिति कैसे में। करें, हाँ। ये सवाल, ये चिंता इसमें आई है जी। तो उन चिंताओं पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो हमने आपसे लंबी बात की थी उसमें भी कुछ वो आंशिक तौर पर वो बातें हुई थी। पहली बात मेरे जहन में ये आया इसको पढ़ने के बाद कि आप देश में जो एक राजनीति हो रही है पिछले 20-30 सालों से, जिसमें सेकुलरिज्म को बहुत तवज्जो भी दिया गया और एक मुलम्मा चढ़ाया गया, हर तरह की बीजेपी विरोधी राजनीति को सेकुलरिज्म का मुलम्मा चढ़ाकर और वो राजनीति की जा रही है। आपकी इस किताब के कई चैप्टर में मुझे लगा कि आप उससे बहुत खफा हैं, नाराज हैं, और आप मानते हैं कि वो डन टू डेथ जैसी स्थिति में वो राजनीति हो चुकी है और इस राजनीति के तौर तरीके को बदलना चाहिए, ऐसा लगता है। उसके बाद मैं अगला सवाल पूछता हूँ। खफा नहीं, दुखी हूँ। पहली एक बुनियादी बात स्पष्ट कर दूं, सेकुलरवाद की आलोचना बिल्कुल सेकुलरवादी राजनीति की आलोचना है, लेकिन शुरुआती बिंदु उसका ये होना चाहिए कि मेरी ये आस्था है, केवल विश्वास नहीं, आस्था है कि अगर सेकुलरवाद का मतलब है कि इस देश का कोई एक राजधर्म नहीं होना चाहिए, इस देश में किसी एक धर्म संप्रदाय का बोलबाला नहीं होना चाहिए, सबको बराबर हक होना चाहिए, किसी को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनाना चाहिए, और इस देश में कोई मकान मालिक नहीं है और कोई किराएदार नहीं है, अगर ये सेकुलरिज्म का मतलब है, तो इस सेकुलरिज्म इस देश का सबसे पवित्र सिद्धांत है। और जैसा मैंने कहा है किताब में, या तो सेकुलर भारत रहेगा, नहीं तो भारत ही नहीं रहेगा। ये भारत के भारत बने रहने की बुनियादी शर्त है। तो मेरा ऐतराज उससे नहीं है, मेरा ऐतराज है उसके नाम पर